हाँ जी, हम नाड़ी के पॉइंट पे थे। पर्व चक्र में लड़के का नक्षत्र जो है वो पुष्य नक्षत्र है, उसका चतुर्थ चरण है। लड़की का जो नक्षत्र है वो मृगशीर्ष नक्षत्र है, उसका भी चतुर्थ चरण है। ठीक है, दोनों का एक नाड़ी हो गई, लेकिन पर्व चक्र यहां ना बोलता है ये नाड़ी एक नहीं है, क्योंकि लड़की का जो नक्षत्र जो है वो द्विपाद नक्षत्र हुआ। वैसे तो नक्षत्र द्विपाद होते हैं, त्रिपाद होते हैं, चतुष्पाद होते हैं, उसके मुताबिक ये पर्व चक्र गिनाया जाता है। तो यहां लड़की का नक्षत्र और लड़के का नक्षत्र अलग अलग पर्व पर आए। पंच पर्व नाड़ी चक्र देख लेना, यदि न हो तो मैं आपको सिखाऊंगा आगे जाके। तो ये भी एक अपवाद आया, तो अपवाद से दूर होगा। और शास्त्र में ये भी लिखा है कि नाड़ी का दोष जो होता है वो विप्राणाम, विप्र लोगों के लिए है। अब यहां विप्र शब्द से मैं दो बातें गिनाता हूं आपको। एक जो पैदाइशी विप्र है, वो जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, चाहे ब्राह्मण के संस्कार हो या न हो, ओके। और दूसरा है राशि में हम विप्र गिनते हैं, जो कर्क राशि है। ठीक है, अब कर्क राशि विप्र की हुई, विप्र राशि हुई, मिथुन राशि शूद्र राशि हुई, अलग अलग हुए। और तीसरी बात, हमारे शास्त्र में नाड़ी दोष का परिहार है, विधान है। यदि लड़के को लड़की पसंद नहीं, लड़की को लड़का पसंद नहीं, पंचम भाव उसका देख लो, संतान का। यदि आपको आगे और भी जाना हो और जो मेहनत करना आता हो तो क्षेत्र बल देख लो, बीज बल देख लो। और कुछ भी न करना हो तो उन दोनों को बोल दो, भाई जाओ मेडिकल में जाओ, अपना ब्लड का ग्रुप निकालो और सीमन का स्ट्रेंथ निकालो, वीर्य का ताकत निकालो, एक्स एंड वाई का। ठीक है, इतना तो आप बोल सकते हो। संतान जरूरी है, लेकिन ओशो ने ये भी एक भी बताया है कि संतान ये मैरिज जीवन का बाय प्रोडक्ट है। मेन इज मैरिज लाइफ। तो यहां पर नाड़ी दोष अलग अलग हुए। ये लोग बायकास्ट विप्र नहीं है। राशि के हिसाब से लड़का विप्र हुआ, लड़की विप्र वर्ण की नहीं है। और पंच पर्व में नाड़ी बदल गई, तो नाड़ी दोष मैं तो नहीं गिनता हूं। ओके, और हम आगे जाते हैं बकुट में। बकुट में भी एक का कर्क, एक का मिथुन हुआ। मैंने आगे बोला कि शास्त्र में लिखा है कि यदि लड़की की राशि लड़के के राशि से 12वीं हो तो कन्या पति वल्लभा होती है। तो बकुट के गुण मिल गए, अपवाद में आया। तो नाड़ी के 8 गुण, बकुट के 7 गुण, और मैत्री के चलो 50% गुण लगाए तो एक मिला है, मैं 2 और ज्यादा ऐड कर दे तो 8, 7, 15 और 2, 17 तो एक्स्ट्रा हुए। कितने गुण हो गए? बोलो, अच्छी लड़की हाथ से चली जाएगी कि नहीं जाएगी? या अच्छा लड़का अपने हाथ से जाएगा कि नहीं जाएगा? जो आधा ज्ञान वाला कोई ज्योतिषी होगा तो। ठीक है, अब मैं ज्योतिषी दृष्टि से थोड़ा सा बताता हूं, जरा अटके देता हूं। अब यदि लड़के की कुंडली देखोगे
तो मेरे अनुभव के हिसाब से, मैं अभी श्लोक नहीं बोलना चाहता, रेफरेंस भी नहीं देना चाहता, लेकिन मेरे अनुभव से यदि लड़का 28 साल से पहले जो शादी करेगा तो गर्भभंग होगा। ठीक है, वो 27 खत्म हुआ है, 9 महीना गर्भाधान के गिने तो भी नो प्रॉब्लम, मतलब ही इज ऑन बॉर्डर लाइन, सेफ बॉर्डर लाइन। ओके, अब हम आगे जाते हैं। लड़की का चार्ट, मैंने पहले एक मनुस्मृति का श्लोक बोला है, नास्ति श्रीणाम स्वतंत्रता। ये स्मृति ग्रंथ में श्लोक है, लेकिन ये ज्योतिष का ग्रंथ है। उसके मुताबिक हम जो लड़की का चार्ट जो आप देखोगे, तो लड़की का शनि 10वें भाव में है, साथ में केतु है, और 10वें भाव में बैठा हुआ शनि 10वीं दृष्टि से सप्तम स्थान को, लड़की के सप्तम स्थान को देख रहा है, जहां गुरु बैठा है। कोई भी चार्ट में यदि गुरु शनि का संबंध होगा तो वो लड़की को कोई ना कोई दिक्कत होगी मैरिज लाइफ की, बिफोर मैरिज की, चाहे फ्रेंडशिप हो, रिलेशनशिप हो, या सगाई मंगनी हो जाए, टूट जाए, या फिर बच्चों का दिक्कत आवे, या फिर एक दफे तो कुछ उसको वापस जाए, ऐसी परिस्थिति होगी ही। इसमें भी कुछ है दोषी, लेकिन वो दोष उतने बड़े नहीं हैं जो हम ना ऑन द स्पॉट ना बोल सकें। दूसरी बात, लड़की का कुंडली वर्गोत्तमी है। वर्गोत्तमी लग्न वाले कभी दुखी नहीं होते। सिर्फ एक ही बात मैंने देखी है, यदि कोई भी लड़की का चार्ट में सप्तम स्थान में बुध या गुरु की राशि हो, या बुध या गुरु पड़ा हो, तो कुछ दिक्कतें होती हैं मैरिज लाइफ में। बट जो आप समझ लो एडजस्टमेंट दाई नेम इज लाइफ, तो ये तो ठीक है मैचिंग करने के लिए। मान लो दोनों के बीच में इलू इलू हो गया हो और शादी कर ले, तो ए भाई ये गुणांक नहीं मिलता है, अब शादी छोड़ दो, ऐसा तो बोल ही नहीं सकते हम। तो ऐसे कुछ रहस्य जो है, वो ज्योतिष संहिता के कुछ 4-5 महीने पहले के अंक में हमारे मिस्त्री साहब ने जो लिखा है, शास्त्रीय माहिती मैंने उनको हेल्प करवाई थी, हेल्प दी थी, तो उन्होंने मुझे मेरा नाम थैंक्स में भी लिखा है, रिकॉग्नाइज भी किया है। लेकिन वो अंक जरूर आप पढ़ लेना, उसमें हमने बहुत कुछ सिद्धांत दिए हैं, लेकिन इनडायरेक्टली दिए हैं, आपको समझना है। ओके फ्रेंड्स, ये ऐसा सब्जेक्ट है कि बहुत कुछ मैं बोल सकता हूं, बहुत कुछ सिखा सकता हूं, लेकिन अभी नहीं बोलूंगा। अभी इतना रखते हैं, कभी दोबारा हुई तो चाहे। ओके साहब, तो मुझे जो बोलना हो तो मैं बोलूंगा, आप शादी में आगे बढ़ सकते हो, प्रोवाइडेड 2 चीजें हैं। एक, अपने बेडरूम में फ्रेग्रेंस दोनों की जो पसंद की है वो रखना, और दूसरी बात एडजस्टमेंट। दिक्कतें होगी क्योंकि लड़का जो है उसको 3रे स्थान में राहु है, तो लड़की को 3रे स्थान में मंगल है। 63 च भौमे धरणी, 63 च लाभे धरणी सुतस्य। ठीक है, वो पैसा देगा, सबको देगा, लेकिन 3रा राहु, 3रा मंगल WWF के खिलाड़ियों से भी कुश्ती लड़ने के लिए तैयार होने वाले होते हैं स्वभाव में। यदि वो अपने आप को ठीक तरह से नहीं समझ पाए तो, नहीं रख सके तो। और एक चीज समझ लो, हमारा हिंदू संस्कार, जहां लड़की को हम सौम्य समझते हैं, तो कहीं पर झुक जाना भी सीखो भाई। जब आप झुकोगे तो आगे जरूर आओगे। और हर पुरुष स्त्री का गुलाम बनकर रहना चाहता है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है।
मेरा खुद का भी और अभी जितने मिले हैं मुझे, लड़की को आना चाहिए। ओके बॉस, चलो सी यू, ऑल द बेस्ट।